नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के संदर्भ में क्या सही है? तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, इसके सदस्यों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके सदस्य हैं अमेरिका, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 देश फाइव आइज इंटेलिजेंस के सदस्य हैं। इसकी न्यू अमेरिका ब्रिटेन कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट जो कि 1946 में हुई थी, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अमेरिका और यूके जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हाल के समय में भारत में इनवर्ड रेमिटेंस का प्रमुख स्रोत बनकर उभरी हैं, खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए। सही बात है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। खाड़ी देश से जो भारत में आता था विदेशी पैसा, खाड़ी देश में अपने यहाँ से लोग जो काम करने जाते थे, वहां से जो भारत में जो पैसे आते थे उसको पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और यूके में काम करने वाले भारतीय भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा भेजते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं की प्रक्रिया को तेज करने हेतु अतिरिक्त सचिव के अंतर्गत एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस पहल के तहत करने जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बायो ई3 बायोटेक्नोलॉजी नीति। बायो ई3 बायो ई टेक्नोलॉजी नीति के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में विज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने हेतु जिज्ञासा नामक पहल किस भारतीय संस्था ने शुरू की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया था जिज्ञासा पहल। आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया था जिज्ञासा पहल, जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिक शोध और आम जनता के बीच अंतर को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 130। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी हुई है। इस मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग जो है 130 है। यह जो मानव विकास रिपोर्ट है इसे यूएनडीपी जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वायु, जल और भूमि आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, अर्थात यह तीनों वायु, जल और भूमि तीनों स्थानों पर बने प्लेटफॉर्मों से ब्रह्मोस को जारी किया जा सकता है। ब्रह्मोस जो है यह भारत और रूस के सहयोग से निर्मित किया गया एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की एक नदी है मुस्कवा, तो ब्रह्मपुत्र और मुस्कवा के नामों को मिलाकर इस ब्रह्मोस का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग है 105, ऑप्शन नंबर 1 सही। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग है 105। यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह 2 संस्था मिलकर जारी करती है। एक आयरलैंड की एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड की एक एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मनी की एनजीओ है वेल्ट हंगर हिल्फे। ये दोनों संस्थाएं मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इन्होंने जारी किया, जिसमें भारत का जो रैंक है 105वां स्थान है। भारत को इस रैंकिंग में 27.3 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि गंभीर श्रेणी में इसे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी वीरास्वामी निर्णय जो कि 1991 में आया था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन किया गया था। सही है। किसी वर्तमान न्यायाधीश के अभियोजन से पूर्व भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। सही है। राष्ट्रपति को अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के इन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मई 2025 में उद्घाटन हुआ, बिहार के 2 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के 2 स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। कौन सा? गोपालगंज जिला में थावे और पिरपौती। गोपालगंज जिला में थावे और भागलपुर जिला का पिरपौती। इन
दोनों स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 14%। यह जो स्रोत लिया गया है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 14% के आसपास रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। प्रमुख शहरों में पिंक बस, गया, पटना और मुजफ्फरपुर में महिला हाट, हर शहर में पिंक टॉयलेट। उपरोक्त में से कौन सी बिहार बजट 2025-26 में घोषित की गई? तो बिहार बजट 2025-26 में घोषित की गई थी, प्रमुख शहरों में पिंक बस चलाने की बात की गई थी, पटना, गया और मुजफ्फरपुर में महिला हाट स्थापित करने की बात की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। गलत है, क्योंकि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट, सर्च कमेटी की अध्यक्षता विधि एवं न्याय मंत्री करेंगे। तो सर्च कमेटी की जो अध्यक्षता है वो विधि और न्याय मंत्री करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए या 65 वर्ष की आयु तक की जाती है। सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही हटाया जाता है। गलत है, क्योंकि अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तीसरा लॉन्च पैड विकसित कर रहा है। तीसरे लॉन्च पैड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया जा रहा है। सही है, इसे गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही है, तीसरा लॉन्च पैड विशेष रूप से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को संभालेगा। गलत है, इसे क्रू और बिना क्रू वाले दोनों भारतीय प्रक्षेपण यान को संभालने के लिए विकसित किया जा रहा है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटुमेन क्या है? तो बिटुमेन जो है यह एक पेट्रोलियम उप उत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समर्थ योजना संबंधित है वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण से। सरकार ने समर्थ योजना को मार्च 2026 तक हाल ही में बढ़ाया है, जिससे वस्त्र संबंधित कौशल में 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्नोसेट के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है लिग्नोसेट के बारे में? यह दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है लिग्नोसेट। सही है, इसे भारत ने जापान के सहयोग से विकसित किया है। सही है, इसमें भारत का सहयोग नहीं है। इसे पृथ्वी अवलोकन के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। गलत है, यह लैपटॉप के आकार के माध्यम का एक उपग्रह है। गलत है, यह मोबाइल के आकार का एक। क्वेश्चन में पूछना चाहिए था क्या सत्य है, यहाँ नहीं जोड़ दिया गया है, जो कि गलत होगा। क्वेश्चन में पूछना चाहिए था लिग्नोसेट के बारे में क्या सत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है। यह दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है। सही है, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट्स जो कभी कभी समाचारों में आते हैं मुख्य रूप से किस संदर्भ में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन नियमन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह का लाल रंग मुख्यतः किस कारण से होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फेरीहाइड्राइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को रणोदक के रूप में उपयोग करता है। गलत है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है यह लिक्विड ऑक्सीजन और परिष्कृत केरोसिन का उपयोग करता है। यह हल्के ईंधन के उपयोग के कारण प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता को बढ़ा देता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्रिस फ्री स्पेस मिशन पहल जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देती है इसके द्वारा शुरू की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इसरो के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में विश्व में सबसे अधिक तपेदिक अर्थात टीबी का बोझ है। भारत में विश्व में सबसे अधिक टीबी का बोझ है। सही है, भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले वर्ष 2025 तक टीबी को समाप्त करना है। सही है, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का रैंक क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 15वां रैंक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स
की जब बात हो रही है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार बिहार में आयोजित किया गया था। बिहार के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन किया गया था। यह जो आयोजन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। इसके कुछ मैच नई दिल्ली में भी आयोजित किए गए थे। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है वह गज सिंह है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर गज सिंह है जो बिहार में आयोजित किया गया था। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो पहला स्थान पाया, पहला स्थान महाराष्ट्र ने पाया। महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीता, जिसमें से 58 पदक जो है वह गोल्ड मेडल है। 58 गोल्ड जीता महाराष्ट्र ने, 43 सिल्वर जीता और 53 पदक जो है यह ब्रॉन्ज जीता। दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा। हरियाणा ने टोटल 117 पदक जीता। इस 117 पदक में हरियाणा ने 39 गोल्ड मेडल जीता था। तीसरे स्थान पर रहा था राजस्थान ने कुल 60 पदक जीता था। उस 60 पदक में से 24 गोल्ड प्राप्त किया था। अब जब बिहार की बात हो रही है तो बिहार ने टोटल 36 पदक जीता था। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल 36 पदक प्राप्त किया। टोटल 36 पदक बिहार ने प्राप्त किया। इस 36 पदक में से 7 पदक बिहार ने गोल्ड मिला। दूसरा 11 पदक बिहार ने सिल्वर प्राप्त किया और 18 पदक बिहार ने ब्रॉन्ज प्राप्त किया। तो बिहार जो है इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15वें स्थान पर रहा, कुल 36 पदक प्राप्त कर। इस 36 पदक में 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज पदक बिहार को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा कॉल टू एक्शन किससे संबंधित है? काहिरा कॉल टू एक्शन संबंधित है शहरी विकास से। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया ट्राइटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ट्राइटन द्वीप जो है दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। चीन द्वारा इस ट्राइटन द्वीप पर महत्वपूर्ण सैन्य अभियान किया जा रहा है, जिसके कारण हाल ही में यह चर्चा में आया है। उपग्रहों के आधार पर यह पता चला है कि चीन के द्वारा ट्राइटन द्वीप पर महत्वपूर्ण सैन्य बेस निर्माण किया जा रहा है। दक्षिणी चीन सागर में स्थित है ट्राइटन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिलाओं की श्रेणी में बिहार से स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अलका सिंह और खुशी यादव ने। अलका सिंह और खुशी यादव ने, बिहार ने अभी चर्चा हुई थी, बिहार ने इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल 7 गोल्ड प्राप्त किए थे। उस 7 गोल्ड में अलका सिंह और खुशी यादव ने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। ये अलका सिंह और खुशी यादव जो है शॉट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुश मैनी जो कि बंगलुरु के युवा फार्मूला रेसर हैं। उन्होंने फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय वे बने हैं, कुश मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत में निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम को हराया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वक्फ परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक निकाय है। सही है। यह केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है। सही है। यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत। सही है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास कानूनी कार्रवाई लागू करने और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को सीधे दंडित करने की शक्ति होती है। गलत है, ऐसी शक्ति महिला आयोग के पास नहीं होती है। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। वहीं जब बिहार महिला आयोग की बात होती है तो बिहार में महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अप्सरा बिहार में महिला आयोग की अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया बंश घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल श्रृंखला में यह स्थित है।
जम्मू कश्मीर सरकार ने एलओसी के पास स्थित बंश घाटी को इको टूरिज्म स्थल के रूप में बढ़ावा देने की घोषणा की है। तो इस कारण से यह बंश घाटी चर्चा में रहा है। तो बंश घाटी स्थित है पीर प्रंजाल श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्नीपर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नदी रूस के अरल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। गलत है, क्योंकि ड्नीपर नदी है जो रूस के बलदाई पहाड़ियों से निकलती है और काला सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट, ड्नीपर नदी यूक्रेन को राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में से विभाजित कर देती है। सही है। कीव राजधानी इस नदी के किनारे स्थित है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। कीव इसी नदी के ड्नीपर नदी के किनारे स्थित है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सगाम घाटी जो हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल रहा था, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है काराकोरम श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है मणिपुर में। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर में शुरू की गई है। पहल की शुरुआत मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया यूके ने की थी। इस पहल के अंतर्गत जातीय संघर्ष के कारण मणिपुर में जो हाल ही में जातीय संघर्ष की घटनाएं हुई हैं, तो जातीय संघर्ष के कारण राहत शिविरों में विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल ऑन व्हील पहल शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी लॉन्च की है? दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी इसे लॉन्च किया है यूक्रेन ने। दुनिया की पहली एआई विक्टोरिया सी लॉन्च किया है यूक्रेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन बॉम्बी बॉकेट कहाँ चलाया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में चलाया गया है। उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बॉकेट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ केयर मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसे ईएसए और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। गलत है। तो अर्थ केयर मिशन ईएसए और नासा के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया। इसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा अर्थात यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दक्ष परियोजना संबंधित है उच्च ऊर्जा अंतरिक्ष टेलीस्कोप का विकास करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां G7 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन जो है इटली में आयोजित किया गया था, इटली के अपुलिया में। 50वां G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये 2024 में आयोजित हुआ था इटली में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ और 52वां G7 जो होगा शिखर सम्मेलन जो होगा वो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट डोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक मौसमी घटना है हीट डोम। सही है। इसे हाल ही में दक्षिण और पश्चिम अमेरिका के कई शहरों में देखा गया था। सही है। इसमें गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर उठती है लेकिन उच्च दबाव उसे नीचे की ओर धकेलता है जिससे हीट डोम स्थिर हो जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो बाल पोषण रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। बाल पोषण रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से 1 बच्चा गंभीर खाद्य बीमारी का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो सही है ऑप्शन नंबर ए, 6 अक्टूबर 2024 को। 6 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी बिहार में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस सिविल कोर्ट में बहस मैथिली भाषा में की जा रही है? तो यह बहस दरभंगा में मैथिली भाषा में होती है। दरभंगा जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र में दरभंगा जिला है, तो दरभंगा सिविल कोर्ट में बहस मैथिली भाषा में प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्सा क्रेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह क्रेटर चंद्रमा पर स्थित है, यही सत्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिल्सा क्रेटर जो है यह मंगल ग्रह पर स्थित है। हिल्सा क्रेटर मंगल ग्रह पर स्थित है। हिल्सा जो है बिहार में हिल्सा एक जगह का नाम है, उसी जगह के नाम पर इसे हिल्सा क्रेटर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का भूमि सर्वेक्षण किस तिथि तक पूरा किया जाना है? तो बिहार का जो भूमि सर्वेक्षण है वह दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत दृष्टिकोण के मुख्य घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो शून्य गरीबी, 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा शामिल है, स्वच्छ पर्यावरण इसमें शामिल नहीं है, 100% कुशल श्रमिक और अर्थपूर्ण रोजगार इसमें शामिल है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार विकसित भारत की दृष्टिकोण में जो शामिल थे, शून्य गरीबी शामिल है, 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा शामिल है, 100% कुशल श्रमिक और अर्थपूर्ण रोजगार शामिल है, उच्च गुणवत्ता, किफायती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल, हमारे किसानों द्वारा देश को विश्व का खाद्य भंडार बनाना, ये सभी चीजें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार आर्थिक विकास की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन से 4 शक्तिशाली इंजन है? तो सही उत्तर हो जाएगा कृषि, निर्यात और ग्रीन कृषि निर्यात। इन 4 ऑप्शनों में से कृषि और निर्यात, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार विकास की यात्रा के लिए जो 4 शक्तिशाली इंजन है, उसमें कृषि शामिल है, निर्यात शामिल है, उसके बाद एमएसएमई शामिल है, एमएसएमई शामिल है और फिर निवेश शामिल है। तो कौन कौन से 4 ऑप्शन शामिल हैं? कृषि, निर्यात, एमएसएमई और निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का उद्देश्य नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ाना। ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये 3 उद्देश्य हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाना सही है, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाना सही है और सिंचाई सुविधा में सुधार करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 25-26 सुधारों के अनुसार एमएसएमई के नए वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीडियम निवेश जो है वह 250 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ गलत है, क्योंकि मीडियम निवेश जो है 125 करोड़ रुपया तक है, ये 250 नहीं बल्कि 125 करोड़ रुपया तक है, और टर्नओवर जो है वह 500 करोड़ है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन निम्नलिखित में से किस उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है? तो मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, सही है। मिशन में 4 प्रमुख क्षेत्र शामिल है, गलत है। इसका उद्देश्य एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र का निर्माण करना है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना किससे संबंधित है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है यह स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा पुस्तकों के डिजिटलीकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्देश्य परिकल्पित किए गए हैं? 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाना, सही है। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सही है। छोटे मॉड्यूल रिएक्टर का विस्तार करना शामिल है, सही है। और अगले 5 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, गलत है, क्योंकि यह राशि 24,000 नहीं बल्कि 20,000 करोड़ आवंटित की गई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भाषाओं में ई लर्निंग सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के तहत शून्य कर दायित्व के लिए संशोधित सीमा क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सिंचाई कवरेज की सीमा क्या है? तो यह सिंचाई कवरेज की सीमा है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10.97 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 25-26 में बिहार के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर सी, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 25-26 में बिहार के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 8,831 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 25-26 में बिहार की राजस्व प्राप्तियों में उसके स्वयं के संसाधनों का अनुमानित प्रतिशत योगदान क्या रहा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 25-26 में बिहार के अपने कर राजस्व में किस स्रोत से सबसे अधिक योगदान की संभावना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य जीएसटी से सबसे ज्यादा कर आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए बिहार द्वारा नियोजित कुल शुद्ध उधारी
कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 55,738 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 में बिहार का अनुमानित कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 37.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में नियोजित पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल आउटले कितना होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40,532 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में बिहार के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान क्या है? तो सही उत्तर जीएसडीपी का 9.2%, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 25-26 में बिहार के लिए उधारी को छोड़कर अनुमानित कुल प्राप्तियां कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,61,357 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 25-26 के लिए भारत सरकार के द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? यह इसमें केंद्र सरकार की बात हो रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीडीपी का 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टिंकरिंग लैब योजना के तहत कितने सरकारी स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। ये जो लैब है ये नवाचार के केंद्र होंगे जो शिक्षा, रचनात्मकता और प्रारंभिक स्तर के उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के बजट में किस क्षेत्र को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए धन प्राप्त होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दैनिक परिचालन लागत। यह पूंजीगत केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है, अर्थात केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा इनमें से कौन सा होगा? और संरचना में निवेश, राज्य सरकारों को ऋण, पूंजीगत प्राप्तियां, ये सभी पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6.3 से 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र की औसत वृद्धि दर क्या थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में भारत के सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कितना योगदान दिया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 55.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन से अधिक का योगदान देने वाला कौन सा क्षेत्र अनुमानित था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और संबंध क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह लगभग 46% आबादी का समर्थन करता है, सही है। सिंचाई लगभग 55% शुद्ध बोई गई भूमि को कवर करती है, सही। भारत की लगभग 2/3 कृषि भूमि सूखे के खतरे का सामना करती है, सही है। भारत दुनिया का लगभग 20% अनाज का उत्पादन करता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत जो है लगभग 11.6% के आसपास जो है पूरी दुनिया का 11.6% अनाज उत्पादन करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता था, तो उस समय कप्तान कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली महिला रग्बी रजत पदक विजेता टीम किस जिले से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भागलपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तहत विकसित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है, महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है, इन मंदिरों को भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परी नामक रोबोट को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है पटना जंक्शन पर। परी नामक रोबोट जो है यह पटना जंक्शन पर स्थापित किया गया है। यह एक वॉइस असिस्टेंट रोबोट है जिसे रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के द्वारा पटना जंक्शन पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा करमचट बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करमचट बांध है कैमूर जिला में, दुर्गावती नदी पर इसे करमचट बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीजियो नेक्स्ट भारत का पहला एआई और ईआई सक्षम फैशन पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है निफ्ट के द्वारा। निफ्ट अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे विकसित किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थात ईआई को जोड़कर फैशन ट्रेंड का पूर्वानुमान लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो है यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही। इस 38वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था यह मौली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड समिट G20 पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो कि हाउ इंडिया स्केल्ड समिट G20 पुस्तक के लेखक है। ये G20 में भारत के शेरपा रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में भारत में G20 की अध्यक्षता जब भारत कर रहा था, भारत में G20 की जो बैठक आयोजित हुई थी, तो उस समय भारत के शेरपा ये अमिताभ कांत ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु पार्थ योजना शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दूसरा स्थान है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडिया रैंकिंग 2025 में भारत का जो स्थान है यह दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मानवेंद्रगढ़ में एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन दो जिलों में नए सेज स्थापित किए जाएंगे? तो बिहार में नया सेज स्थापित करने के लिए बक्सर को चुना गया है और पश्चिमी चंपारण, इन दो जिलों को चुना गया है। बक्सर जिला का नावानगर ये जो स्थान है, बक्सर जिला का नावानगर और पश्चिमी चंपारण का कुमारबाग, इन दोनों जगहों पर नए सेज स्थापित किए जाएंगे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जीडीपी का आधार वर्ष किस वर्ष संशोधित कर दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 2023-24। भारत ने जीडीपी को मापने का जो आधार वर्ष है वह संशोधित करके वर्ष 2023-24 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग पंजीकरण की वैधता अवधि कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष होती है। भारत में जीआई टैग पंजीकरण की जो वैधता अवधि होती है यह 10 वर्ष होती है। जब जीआई टैग की बात हो रही है तो बिहार में मिथिला मखाना, भागलपुरी सिल्क, मुजफ्फरपुर का लीची, इन सभी को बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्कूलों में अनिवार्य बनाए गए PEN का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट एजुकेशन नंबर। परमानेंट एजुकेशन नंबर 12 अंकों का एक डिजिटल नंबर होता है। 12 अंकों का एक डिजिटल नंबर होता है जो U+ जारी करता है। U+ अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यह जो है पैन नंबर जारी करता है। पेन नंबर जारी करता है। पेन जो होता है यह 12 अंकों का डिजिटल नंबर होता है। यह बिहार में सभी स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है उनके लिए पेन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2023 में पुरुष और महिला दोनों खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में आयोजित बौद्ध महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहली बार था जब इस महोत्सव का आयोजन हुआ। गलत, ऐसा महोत्सव कई बार आयोजन हो चुका है। इसमें 6 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। सही है। एक 12 किलोमीटर लंबी बुद्ध शोभा यात्रा आयोजित की गई थी। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना केवल सीमांत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष प्रदान करता है। गलत है। जो पीएम किसान योजना है यह वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। यह सभी भूमिधारी किसानों को प्राप्त होता है 6,000 रुपया। यह योजना पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। सही है। इसकी 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना जंक्शन पर तैनात परी रोबोट का उद्देश्य क्या है? पटना जंक्शन पर जो आरपीएफ के द्वारा परी रोबोट स्थापित किया गया है उसका उद्देश्य है यात्री सहायता और ट्रेन पूछताछ। यह जो परी रोबोट है यह एआई पर आधारित है जो पटना जंक्शन पर आरपीएफ के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से नहीं जोड़ा गया है, अर्थात सही मिलान इनका नहीं है? तो दीदी की लाइब्रेरी जीविका परियोजना से संबंधित है। सही है। बेटा एयरपोर्ट ब्राउनफील्ड परियोजना है। सही है। करमचट डैम दुर्गावती नदी पर है। सही है। SEZ अर्थात सेज सीतामढ़ी और कटिहार गलत है। ये सेज जो है बिहार में नया घोषणा हुआ है बक्सर में और पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में और बक्सर के नवीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर के नावानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में सेज स्थापित होंगे। सही है, यही वाला क्वेश्चन है। ये
कि सेज निर्यात प्रधान औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया जा रहा है। सही है। भारत का पहला सेज बिहार में स्थापित हुआ था। गलत। भारत का जो पहला सेज है वह गुजरात में स्थापित हुआ था, गुजरात के कांडला में। गुजरात के कांडला में 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ था भारत का पहला सेज। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 25 में बिहार के लिए विशेष रूप से किन परियोजनाओं की घोषणा की गई है? तो मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही है। आईआईटी पटना में हॉस्टल का विस्तार करने की घोषणा हुई है और विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने की योजना हुई है। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर योजना, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत इसे बनाया जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र काले ग्रेनाइट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गया का पत्थरकट्टी शिल्पकला, गया का पत्थरकट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष रेगू टीम ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप में पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से क्षेत्र इको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा सोनपुर का हरियर क्षेत्र मेला, कैमूर का करमचट डिजाइन जो कि दुर्गावती नदी पर है, तेलहड़ कुंड जलप्रपात। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया की पत्थर कला को हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है, तो इस जीआई टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कला में काले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग होता है। सही है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने पत्थरकट्टी गांव का नामकरण किया था। गलत। पत्थरकट्टी गांव का नामकरण रानी अहिल्याबाई होलकर से पहले से था। विष्णुपद मंदिर इसी पत्थर से बनाया गया है। सही बात है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, तो 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने 25 वर्षों के बाद इस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लॉन बॉल्स में। बिहार ने लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। लॉन बॉल्स की 3 खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निकहत खातून और प्रणव पायल प्रीति, इन तीनों ने मिलकर लॉन बॉल में बिहार ये तीनों खिलाड़ी 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में भारत ने कुल 12 पदक प्राप्त किया। इन 12 पदकों में एक पदक जो गोल्ड मेडल मिला, 6 पदक बिहार को सिल्वर मेडल मिला और 5 पदक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो इस तरह से कुल बिहार ने 12 पदक प्राप्त किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित पक्षी संग्रहालय बिहार में कहाँ खोला जाएगा? नागी पक्षी अभ्यारण्य। नागी पक्षी अभ्यारण्य जो कि जमुई जिला में है, इसको पक्षी संग्रहालय के रूप में यहाँ पे पक्षी संग्रहालय खोला जाएगा नागी पक्षी अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो यह जमुई जिला में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडो डुप्लांटिस जिन्हें वर्ष 2023 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पोल वॉल्ट से जुड़े हुए हैं। ये स्वीडिश खिलाड़ी हैं, स्वीडन के हैं पॉल वॉल्ट, जिन्हें ये पॉल वोल्ट खेल में मांडो डुप्लांटिस जो कि स्वीडिश खिलाड़ी हैं, इन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा साहा प्रसाद। सुमित्रा साहा प्रसाद पहले व्यक्ति हैं, तो सही उत्तर सुमित्रा साहा प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 2023 में 1400 से अधिक अग्निकांड दर्ज किए गए थे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। सही बात है, यह 2023 में टाइगर रिजर्व में अग्निकांडों के मामले में पहले स्थान पर रहा था। सही बात है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में डायनासोर पार्क विकसित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा बैंक पहल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सही उत्तर, इसे किलकारी पटमन्ना ने शुरू किया था बच्चा बैंक। सही है, हाल ही में इसे महाराष्ट्र के द्वारा अपनाया गया है। सही बात है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली किस पक्षी से प्रेरित है? तो यह मोनाल से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर सी सही। मौली जो है यह मोनाल से प्रेरित है। यह 38वां राष्ट्रीय खेल जो है यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। मोनाल पक्षी जो है उत्तराखंड में हिमालय मोनाल के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर ने 2025 महिला राज्य वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जल पक्षी जनगणना में बिहार के वेटलैंड्स में किस पक्षी की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कॉमन टील की सबसे अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र ट्रैकिंग और शैक्षिक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए बिहार की कौन सी पहल है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पेन प्रणाली। सभी बिहार के छात्रों को अपना पेन नंबर बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जो पेन नंबर है 12 अंकों का एक डिजिटल नंबर दिया गया है, जो सभी स्टूडेंटों के लिए उनका पहचान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में बिहार में रग्बी में स्वर्ण पदक जीता बिहार टीम ने। सही बात है, बिहार सभी राज्यों में टॉप 15 में रहा। गलत है, खेलों का शुभंकर मौली था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही। बिहार जो है टॉप 15 में नहीं रहा था, बिहार को मिला था 33वां स्थान। बिहार को मिला था 38वें राष्ट्रीय खेलों में, बिहार को मिला था 33वां स्थान। बिहार ने कुल 12 पदक प्राप्त किए थे। कितने? 12 पदक प्राप्त किए थे। इन 12 पदकों में बिहार ने 1 गोल्ड मेडल जीता था और 6 सिल्वर मेडल जीता था और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर में आयोजित इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स डायलॉग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने संवाद की अध्यक्षता की और वन मैरीटाइम डेटा ग्रिड रूपरेखा का प्रस्ताव किया था। सही है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और आसियान देशों सहित 30 से अधिक देश इसमें शामिल हुए थे। सही है, संवाद का विषय सुरक्षित और सतत ब्लू इकोनॉमी था। सही है, भारत की IPOI भारत की बहुपक्षीय पहल है, जिसमें 2019 में ईस्ट एशिया समिट में इसे शुरू किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में लॉन्च किए गए PM दक्ष भारत पोर्टल 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल प्रमाणन को एकीकृत करता है। सही है, यह पोर्टल जो है, यह पोर्टल प्रशिक्षण स्लॉट, प्रमाणन स्थिति और प्लेसमेंट सहायता की रियल टाइम पहुंच देता है। सही है, यह आधार आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है और स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से यह जुड़ा हुआ है। सही है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। गलत है, क्योंकि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा शुरू की गई इंडिजेन एक्स जीनोम परियोजना के संदर्भ में विचार करें। इसका उद्देश्य भारत की विविधता को दर्शाते हुए 1 लाख लोगों का जीनोम डेटा अनुक्रमित करना है। सही है, यह परियोजना रोग संबंधी जीन पूल तैयार करेगी ताकि रोकथाम आधारित स्वास्थ्य योजना बनाई जा सके। सही है, यह NIBMG, CCMB और एम्स के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। सही है, यह परियोजना भारत की पहले की जीनोम इंडिया इनिशिएटिव से असंबंधित है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए UAE और ग्रीस के साथ त्रिपक्षीय लॉजिस्टिक समझौता किया है। सही है, इस कॉरिडोर में माल परिवहन, रेल और समुद्री फाइबर ऑप्टिकल केबल दोनों शामिल हैं। सही है, यह पहल जो है यह G20 के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के तहत लागू किया जा रहा है। सही है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में औपचारिक रूप से स्थापित भारत UK ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस के संदर्भ में विचार करें। इसमें संयुक्त अनुसंधान कोष और ग्रीन कॉरिडोर विकास शामिल है। सही है, भारत ने वर्ष 2035 तक UK को 10 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात करने की प्रतिबद्धता जताई है। सही है, यह समझौता पुनर्जीवित कॉमनवेल्थ क्लाइमेट कॉम्पैक्ट का हिस्सा होगा। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च में आयोजित भारत ड्रोन महोत्सव 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम में वास्तविक समय AI आधारित कीट पहचान वाली कृषि ड्रोन प्रदर्शित की गई थी। सही, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 राज्यों में ड्रोन एयर कॉरिडोर चालू कर दिए हैं। सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में शुरू की गई गंगा रिवर क्रूज सर्किट परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह वाराणसी से कोलकाता तक के धार्मिक स्थलों को जोड़ती है और इसे अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया जाता है। सही है। इसे भारत की पहली नेट जीरो कार्बन नदी पर्यटन पहल घोषित की गई है। सही है। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में शुरू की गई ई विधान 2.0 पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के सभी जिला स्तरीय पंचायतों में पेपरलेस विधायिकी कार्य प्रणाली का विकास करती है। गलत है। ई विधान 2.0 जो है यह भारत की डिजिटल विधायिका पहल का नया संस्करण है। यह विधायकों के लिए स्वचालित प्रारूप, उद्धरण, पुनः प्राप्ति और सब ट्रैकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। यह विधानसभाओं के लिए है, न कि पंचायतों के लिए। यह पहल विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को एआई आधारित विधायी प्रारूप सहायता प्रदान करता है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में शुरू की गई पहलों का उनके कार्यान्वयन और मंत्रालयों से मिलान करना है। तो एग्रोटेक एक्सलेरेटर मिशन यह संबंधित है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से। डीजी नारी इनोवेशन पोर्टल यह संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से। समर्थ ग्राम क्रेडिट योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है और स्किल वर्क्स फॉर वीमेंस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी राष्ट्रीय रिपोर्टों को उनके प्रकाशक संस्थानों से मिलान करना है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर कार्ड यह नीति आयोग जारी करता है। स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन 2025 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। क्लाइमेट लिटिगेशन ट्रेंड्स रिपोर्ट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है और एमएसएमई नवाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए सिक्योर भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रक्षा, आपदा, वीवीआईपी संचार के लिए इंक्रिप्टेड चैनल प्रदान करता है। सही बात है। यह उपग्रह डीआरडीओ और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सही है। इसमें अल्ट्रा सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन मॉड्यूल शामिल है। सही है। यह इनसैट 4A की पूरी तरह जगह ले लेता है। गलत बात है। यह इसको परिस्थापित नहीं करता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में शुरू किए गए जल ज्ञान मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य स्कूल पाठ्यक्रम में और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जल साक्षरता को शामिल करना है। सही है। इस मिशन को जल शक्ति मंत्रालय ने एनसीईआरटी के सहयोग से लॉन्च किया है। सही। इसमें सभी शहरी स्कूलों और कॉलेजों के लिए अनिवार्य वाटर ऑडिट वीक शामिल किया गया है। सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में शुरू की गई यूथ क्लाइमेक्स कॉर्प्स योजना के संबंध में विचार करें। यह युवाओं को जलवायु लचीलापन परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए 1 वर्ष की फेलोशिप प्रदान करता है। सही है। फेलोज को मासिक वजीफा और कार्बन लेखांकन EIA और SDG योजना में प्रशिक्षित दिया जाएगा। सही है। इस योजना का प्रबंधन कौशल विकास एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का उनके प्रकाशक संस्थानों के साथ मिलान करना है। वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियां 2025 यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO के द्वारा जारी की गई थी। विश्व विकास संकेतक 2025 विश्व बैंक जारी करता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच वार्षिक समीक्षा यह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जारी करता है। डिजिटल सोसाइटी इंडेक्स 2025 इकोनॉमिस्ट इंपैक्ट ग्रुप जारी करता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोस्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ड्रोन स्वार्म, AI पायलट और उच्च ऊंचाई प्लेटफॉर्मों में नवाचार को आमंत्रित करता है। सही है। इस चैलेंज का नेतृत्व इसरो, HAL और निजी रक्षा निर्माता कर रहे हैं। सही है। विजेताओं को IDX रक्षा नवाचार योजना के तहत पायलट फंडिंग प्राप्त होती है। सही है। इसे कौशल विकास मंत्रालय और स्टार्टअप इंडिया मिशन के द्वारा समर्थन प्राप्त है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में हस्ताक्षरित भारत नार्डिक डिजिटल संप्रभुता समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2030 तक एशिया के संप्रभु क्लाउड स्टोरेज का 20% भारत में होस्ट करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। सही है। यह डेटा स्थानीकरण, इंक्रिप्शन और AI नैतिकता पर ज्ञान विनियमन को शामिल करता है। सही है। यह समझौता भारत, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच हुआ था। सही। यह 2022 में रेकजाविक में आयोजित पहले भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का अनुसरण करता है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान
वन डिस्ट्रिक्ट वन क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्येक जिले को एक सूक्ष्म स्तरीय जलवायु अनुकूल रोडमैप विकसित करने के लिए अनिवार्य करता है। सही है। ये योजनाएं मनरेगा, जल जीवन मिशन और जिला खनिज फाउंडेशन फंड्स के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। सही है। इस पहल की निगरानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करता है। सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में शुरू किए गए डिजिटल वुमेन SHG मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्येक पंजीकृत SHG को एक डिजिटल पहचान पत्र और बिजनेस QR कोड प्रदान करता है। सही है। मिशन SHG अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप को जेम और ONDC प्लेटफॉर्मों पर शामिल होने में सक्षम बनाता है। सही है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सिडबी के द्वारा चालू किया जाता है। सही है। इसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में शुरू की गई नमो भारत अर्बन रेल एक्सपेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शहरी समूहों में सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जून 2025 में प्लैनेट वॉच इंडेक्स 2025 जारी किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और नासा के द्वारा इसे जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि 2025 बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि 2025 किन देशों के साथ हस्ताक्षर की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इन सभी देशों की जो सीमा है यह बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इन लोगों ने मिलकर साइन किया है बंगाल की खाड़ी समुद्री सुरक्षा संधि 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में देश सुरक्षा AI चैलेंज किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में समाचार में रहा प्रोजेक्ट पुनर्वसन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट पुनर्वसन संबंधित है असम और बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी शिकायत निवारण पोर्टल का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरिष्ठ सेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला AI संचालित बहुभाषी शिकायत निवारण पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में भारत द्वारा शामिल इंडो पैसिफिक समुद्री और संरचना संगठन का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय महासागर में लचीले बंदरगाह और अंडर सी केबल्स का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी सही। धन्यवाद।